दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में दो ऐसे लोग जरूर होते हैं जो आपके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और क्या आपको ये भी पता है आर्केनोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें व्यक्ति को छिपकली, मकड़ी जैसे छोटे छोटे जीवों का डर लगता है और हो सकता है आपको भी बचपन में ये डर लगा हो। और दोस्तों, यदि आपको कभी भी गुस्सा आता है और यदि आप 19 टाइम्स लंबी सांस लेते हैं यानी डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका गुस्सा 70% तक चला जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 अमेजिंग और मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। आप अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हो कि आप अपने रूम को कितना साफ सुथरा और व्यवस्थित रखते हो, क्योंकि दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग अपने रूम को या अपनी रहने की जगह को साफ सुथरा या ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं वो लोग ज़्यादा हार्ड वर्किंग, टाइम की वैल्यू करने वाले और अपने गोल्स के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं। वहीं अगर कोई इंसान अपने रूम या अपने रहने की जगह को साफ सुथरा रखने को इम्पोर्टेंस नहीं देता है तो साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे इंसान को रूटीन्स और टाइम टेबल फॉलो करने की आदत नहीं होती और ये लोग रूल्स यानी नियमों को तोड़ने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हम किसी के लिखे या बोले शब्दों से किसी इंसान के बारे में या अपने बारे में यह चेक कर सकते हैं कि हम या कोई दूसरा इंसान कितना लॉयल है या सच्चा है। आइए जानते हैं कैसे। साइकोलॉजी की एक रिसर्च के अनुसार जो लोग अपने टेक्स्ट मैसेज में आई, मी एंड माई सेल्फ जैसे शब्दों का यूज करते हैं उनके सच बोलने के या लॉयल्टी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं वो बोलते समय या लिखते समय खुद को मेंशन करने से हिचकिचाते हैं, यानी खुद का नाम नहीं लेते और हमेशा सामने वाले व्यक्ति को मेंशन करते हैं। सो आप भी अपने टेक्स्ट मैसेजेस को चेक कर सकते हैं कि आप कौन से वर्ड्स यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 8। आप अपने फ़ोन से कितने अटैच्ड हो ये बता सकता है कि आप इमोशनली किस तरह के इंसान हो। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि आप फ़ोन एडिक्टेड हैं यानी आपको अपने फ़ोन को बार बार चेक करने की आदत है और आप हर कुछ टाइम में अपना फ़ोन चेक किए बिना नहीं रह सकते तो आप एक मूडी इंसान हो। मूडी इंसान से मतलब है ऐसा इंसान जो मूड के हिसाब से अपना व्यवहार या काम को बदलता रहता है, यानी वो इंसान किसी भी बात पर गुस्सा या किसी भी बात पर बिल्कुल सीरियस नहीं होता। इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। ऐसा इंसान दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा डर, गुस्सा, अकेलापन और एंजाइटी को फील करता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब किसी इंसान की मौत नज़दीक होती है और वो मरने वाला होता है तो इसका उसे कुछ समय पहले से ही पता लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि अपनी मौत आने के कुछ पल पहले ही इंसान को अजीब प्रकार से अपनी मौत का एहसास होने लगता है। उसे भौंकते कुत्ते, कौवों और अन्य प्रकार की अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। उसे अंतिम समय में बहुत बेचैनी होने लगती है और सबसे आश्चर्यजनक बात, उस समय उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। उसे नज़दीक रखी वस्तुएं और पास बैठे लोग दिखाई ही नहीं देते। उस समय व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे अकेला ना छोड़े और वह इंसान अपने परिवार के साथ होना चाहता है। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, कुछ लोग अट्रैक्टिव या अच्छे दिखने के लिए चश्मा पहनते हैं और ऐसा होता भी है क्योंकि चश्मा पहनने से व्यक्ति के फेस पर एक सिमेट्री आ जाने की वजह से उसका लुक अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि आप चश्मा पहनते समय एक गलती ना करें। वो यह है कि जब भी आप किसी से बात करें तो चश्मा उतार कर फिर बात करें, क्योंकि यदि सामने वाले व्यक्ति के चश्मा नहीं है तो उसे आपके एक्सप्रेशन समझने और आई कांटेक्ट मेंटेन करने में दिक्कत हो जाती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति अच्छा फील नहीं करता और बात खत्म करके फिर जाने की कोशिश करेगा। सो आप उस व्यक्ति को अच्छा लगे इसलिए चश्मा उतार कर फिर सहजता से बात करें, जिससे वो आपसे इंप्रेस होगा और आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने जाता है और जब वहाँ वो ये देखता है कि वहाँ बड़ी संख्या में लोग कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा करने आए हुए हैं तो वह इंसान भले ही कितनी तैयारी करके क्यों ना आया हो, उसे अपने ऊपर कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, वो इतनी बड़ी संख्या देखकर तुरंत अपने जीतने की संभावना को कम करने लग जाता है। उसे लगता है कि इतने लोगों में मैं कैसे जीत पाऊंगा। लेकिन फैक्ट की बात तो ये है कि उस कंपटीशन में शामिल लगभग सभी लोग उसी टाइम यही सेम चीज़ सोच रहे होते हैं। दोस्तों, इसका रीज़न ये होता है कि जब दिमाग को पहली बार इतनी बड़ी संख्या दिखती है तो उसे समझने और अपना मोटिवेशन का लेवल वापस उस लेवल तक लाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी वजह से ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, यदि आपको पता करना है कि आप मैच्योर हो या नहीं तो आप इन बातों को अपने आप में ऑब्जर्व करके जान सकते हैं। यदि आप सुनते ज़्यादा हो और बोलते कम हो और जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागते तो आप मैच्योर हो। और दोस्तों, यदि आप दूसरों से कम बहस करते हैं और सहजता से बात करते हैं तो भी आप एक मैच्योर इंसान हो। बच्चे हो या बूढ़े, आप सबके साथ रहना पसंद करते हैं और आप पैसे ज़्यादा खर्च करने की जगह उसे बचाते हैं तो भी आप एक मैच्योर इंसान हो। इसके अलावा यदि आप अपना ज़्यादातर समय पढ़ने और सीखने में खर्च करते हैं और दूसरों की केयर करने के साथ साथ अपने आप की भी केयर करना जानते हैं तो भी आप एक मैच्योर इंसान हो। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जब भी कोई इंसान आपसे बात करते हुए कुछ छुपाता हुआ दिखे या झूठ बोलता दिखे तो यह सोचकर कि वह सच बता देगा उसे बार बार ना पूछें,
बल्कि आप उसकी आंखों में देखते रहें जब तक कि वह खुद सच ना बोले, और 80% चांसेस है कि वह सच बोलेगा, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप किसी झूठ बोल रहे इंसान की आंखों में लंबे समय तक देखते हैं तो इससे वह इंसान असहज महसूस करता है और झूठ बोलने के कारण अंदर से गिल्टी फील करता है और आपको सच बता देता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको किसी नए इंसान से मिलने के बाद उसका नाम भूल जाने की समस्या का सामना करना पड़ता है? अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी इंसान से मिलने पर उस टाइम तो उसका नाम याद रख पाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। इसके लिए साइकोलॉजी कहती है कि आप जब भी किसी इंसान से मिलें, फॉर एग्जाम्पल आप रोहित से मिले जो आपके लिए एक नया इंसान है, तो आप उससे बात करते समय रोहित नाम बार बार लें, जैसे नमस्ते रोहित, आप क्या काम करते हैं रोहित, आपसे मिलकर अच्छा लगा रोहित। तो लगभग 3 या 4 बार नाम लेने से आप उस इंसान का नाम कभी नहीं भूलेंगे, है ना अमेजिंग ट्रिक? तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना फ्रेंड्स। फैक्ट नंबर 1, सर्केडियन रिदम। दोस्तों यह हमारे शरीर की एक ऐसी रिदम या अवस्था है जो कई सालों से चली आ रही है और हर इंसान इस रिदम को फॉलो करता है और आप सभी लोग इससे पहले से ही परिचित हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ऐसा क्या है? चलो मैं बताता हूँ। यह रिदम है रात को सोना और दिन को जागना। जी हाँ दोस्तों, यही वह रिदम है जिसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किसी को नहीं पता, लेकिन एक सामान्य इंसान के लिए इस रिदम को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है और इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान मिले जो इस रिदम को फॉलो ना करता हो, और इसे ही साइकोलॉजी की लैंग्वेज में सर्केडियन रिदम कहते हैं। अमेजिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग और मजेदार लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी अमेजिंग और गजब की साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।